आपका चक्रवर्ती सर एकेडमी चैनल में स्वागत है। फिर ये स्टूडेंट इस चैनल को देखें और इससे ज्ञान को आप आगे बढ़ाएं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट का फुल फॉर्म। वैसे तो ऑफिशियल स्टूडेंट का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे। स्टूडेंट STUDENT ये स्टूडेंट का मीनिंग हो गया। अब चलते हैं बारी बारी से, मैं आपको STUDENT के बारे में बताता हूँ। तो पहला लेटर आता है एस, तो एस से होता है स्टडी, STUDY। स्टडी मीन्स अध्ययन करना, स्टडी मीन्स अध्ययन करना। दूसरा लेटर है टी, टी का मतलब होता है ट्रुथ, TRUTH मतलब होता है सच्चाई, सच, सच्चाई। उसके बाद आता है यू, यू का मतलब होता है यूनिटी, UNITE और बाई। यूनिटी मीन्स होता है एकता, एकता। उसके बाद आता है STU, उसके बाद आ रहा है डी, डी का मतलब होता है DISCIPLE, डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, अनुशासन। उसके बाद आता है ई, ई का मतलब होता है एनर्जी, ENERGY। एनर्जी का मतलब होता है शक्ति, ऊर्जा। उसके बाद आता है STUDE, अगला लेटर है एन, एन का मतलब होता है न्यू, NEW, न्यू मीन्स क्या होता है नया। उसके बाद आता है टी, तो टी से होता है TALENT, टैलेंट। टैलेंट मतलब होता है बुद्धि, अब यहाँ से आप लोग देखेंगे बारी बारी से इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं इसको बता रहा हूँ। स्टडी यानी स्टूडेंट का पहला लेटर आता है एस, एस स्टडी मतलब अध्ययन करना। स्टूडेंट ऐसा हो कि वो अध्ययन करने में माहिर हो। टी का मतलब होता है ट्रूथ, स्टूडेंट में सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि गार्जियन बोल दिए कि पढ़ाई किया और झूठ मूठ बोल दिया कि हम पढ़ाई कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें सच होना चाहिए। उसके बाद होता है यूनिटी, यूनिटी का मतलब एकता होना चाहिए। एकता रहने से क्या होता है, हर काम आसान हो जाता है, एक दूसरे स्टूडेंट से हेल्प मिल जाता है। अगर मान लिया कि वो स्टूडेंट में एकता नहीं हो तो उसका भी जो नॉलेज है थोड़ा सा कम हो जाता है, रुक जाता है। और अगला लेटर है डिसिप्लिन, डी से डिसिप्लिन यानी उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। जब तक वह विद्यार्थी अनुशासित नहीं होगा तब तक वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अगला लेटर आपका आता है ई, ई से एनर्जी, उसमें शक्ति होना चाहिए, पावर होना चाहिए,
तब तो वह अगले सब्जेक्ट को या अगले क्वेश्चन को वह अपने आप को अच्छे तरीके से उसमें क्या कर पाएगा, याद कर पाएगा या उसको बना पाएगा। उसके बाद आता है न्यू का मतलब होता है नया। उसमें हर चीज़ नया नया सीखने के लिए ये होना चाहिए, उत्तेजना होना चाहिए। आज क्या चल रहा है, कल क्या चल रहा है, ये उससे जानना बहुत ज़रूरी है, यानी नया सीखने की कोशिश होनी चाहिए उसमें। अगला होता है टैलेंट मतलब उसमें बुद्धि होना चाहिए, उसमें किसी भी चीज़ को करने का क्षमता होना चाहिए बस। और इस चैनल को देखने से अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल जा सके। थैंक्स, दैट्स ऑल।